परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो बाबा जी सिंगापुर से वापस इंडिया लौटे थे जी, और अब अचानक फिर से बाबा जी सिंगापुर चले गए जी। आपको याद होगा 11 मई वाला भंडारा जब कैंसिल हुआ था तो उसी दिन बाबा जी सिंगापुर चले गए थे जी, जहां बाबा जी के कुछ मेडिकल चेकअप हुए थे जी। उस समय वहाँ कोई आधिकारिक सत्संग कार्यक्रम नहीं था जी, बल्कि बाबा जी हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए थे जी। लेकिन अभी बाबा जी को वापस लौटे 14-15 दिन ही हुए हैं कि बाबा जी एक बार फिर से सिंगापुर चले गए हैं जी। क्या बाबा जी की तबीयत खराब है? क्या बाबा जी वहाँ फिर से कोई चेकअप करवाने गए हैं, या फिर सिंगापुर जाने की कोई और वजह है जी? पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और एक और बात बताएंगे, जब हजूर जी ने डेरे में सबको चौंका दिया था जी, मतलब हैरत में डाल दिया था जी। संगत जी, कल एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि हर किसी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई जी। हजूर साहब ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसे देख संगत भाव विभोर उठी थी जी। मगर इसी बीच एक अत्यंत दुखद समाचार भी सुनने को मिला जी, जो भले ही सीधे डेरा ब्यास से ना जुड़ा हो, लेकिन जिसने हर संवेदनशील दिल को अंदर तक हिलाकर रख दिया जी। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको बाबा जी की सेहत से जुड़ी एक अहम जानकारी भी देंगे जी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि बाबा जी सकुशल सिंगापुर पहुंच चुके हैं जी, और इसी वीडियो में हजूर साहब की कोठी में पहुंचे एक ऐसे आदमी की दास्तान भी सुनाएंगे जिसकी जिंदगी हजूर जी से मिलकर बदल गई थी जी। शुरू करने से पहले संगत जी, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है जी, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जी, तो कृपया कर लें जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर दें जी। संगत जी, सबसे पहले 1 मिनट बात करते हैं कल हुए बड़े विमान हादसे की जी। सारी दुनिया जान ही चुकी है कि अहमदाबाद में एक भयंकर विमान दुर्घटना हो गई जी। 242 यात्रियों से भरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जी, जिसमें से 241 जानें चली गई जी। हमारी यही प्रार्थना है कि मालिक उन सभी आत्माओं को शांति दे और उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति बख्शे जी। सोचिए संगत जी, एक ही क्षण में कितने घरों के चिराग बुझ गए जी, कितने परिवार उजड़ गए जी। इस दर्द को शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है जी। सच कहें तो ऐसे हादसे देख रूह कांप उठती है जी। कर्मों का फल कैसा होगा ये कोई नहीं जानता जी, पर इतना पीड़ादायक होगा ये सोचकर ही दिल दहल जाता है जी। हजूर जी अक्सर कहा करते थे कि ये तो हमारी प्लानिंग है, उनकी क्या प्लानिंग है ये कोई नहीं जानता। और ऐसे हादसे देखकर समझ में आता है कि सच में उसकी प्लानिंग के आगे किसी की नहीं चलती। कितने सपने संजोकर वो 242 लोग विदेश जा रहे थे, इसका हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। सालों बाद की प्लानिंग करके वो लोग जा रहे होंगे, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन एक ही पल में इंसान की प्लानिंग धरी की धरी रह गई जी। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि ये आखिरी दिन हो, और भजन सिमरन आज से ही शुरू कर दो, कल पर मत छोड़ो। संगत जी, आइए हम सब मिलकर कमेंट के जरिए उन सभी मरने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें। संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं जी। तो हजूर साहब ने अचानक ऐसा क्या कर दिया वो सुनते हैं जी। हजूर जी बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में थे, और मंगलवार को हजूर जी पाठ का कार्यक्रम करने के बाद ऑस्ट्रेलिया से मुंबई अपने घर पहुंचे थे। और डेरे में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हजूर जी कल सुबह सुबह ही डेरे में अचानक पहुंच जाएंगे जी। कल सुबह सुबह हजूर जी बिना किसी पूर्व सूचना के डेरा ब्यास पहुंच गए जी,
और उसी दिन रात के समय बाबा जी भी भारत से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे जी। वजह ये थी कि इस रविवार सिंगापुर में एक विशेष सत्संग निर्धारित है जी, जिसमें बाबा जी संगत को दर्शन देंगे, सत्संग करेंगे और सवाल जवाब भी होंगे जी। संगत जी, ये स्पष्ट कर दूं कि बाबा जी किसी स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर नहीं गए हैं जी। कुछ अफवाहें फैली है, उन पर ध्यान ना दे जी। बाबा जी पूरी तरह स्वस्थ है जी और संगत की सेवा में लगे हुए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है जी। कुछ चैनल बाबा जी की तबीयत को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं जी, जबकि 2 दिन पहले सारी संगत ने देखा कि बाबा जी अमृतसर के दरबार साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में गए थे और बाबा जी एकदम फिट थे। इसीलिए संगत अफवाहों पर ध्यान न दे। सिंगापुर में सवाल जवाब होने जा रहे हैं। अगर संगत में से कोई सिंगापुर से हैं तो हमारे साथ सिंगापुर के सवाल जवाब इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर करने की कृपा ज़रूर करें जी। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जी। और हाँ, जैसा कि आपको बताया कि हजूर साहब अब डेरा ब्यास लौट आए हैं जी। उम्मीद है कि हजूर जी कल से अपनी ड्यूटी पर भी बैठेंगे और संगत को सत्संग पंडाल में दर्शन देंगे जी। अगर आप डेरा जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो संबंधित सेवादारों से पुष्टि ज़रूर कर ले जी। मंगलवार रात ही हजूर जी भारत लौटे थे और कल सुबह डेरा पहुंचकर उन्होंने संगत को चौंका दिया जी। पिछले 15 दिनों में हजूर साहब ने जिस समर्पण और अर्थक परिश्रम से ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया वो सचमुच अद्वितीय था जी। दिन रात एक कर उन्होंने संगत को निहाल किया जी, उन्हें संभाला, सिखाया, उनके दिलों को प्रेम से भर दिया जी। संगत जी, अब आइए उस घटना की ओर लौटते हैं जी, जब एक आदमी हजूर साहब से उनकी कोठी में मिला और उस एक मुलाकात में उसकी ज़िंदगी ही बदल गई जी। ये बहुत पुरानी बात है जी और उस दिन हजूर महाराज जी सिकंदरपुर में अपनी कोठी के बाहर बैठे थे जी। तभी आंगन में एक मिरासी यानी कि लोक संगीत गाने वाला अपनी तुम्बे पर कोई लोकगीत सुना रहा था। उसकी आवाज़ में इतना रस और भावना थी कि हजूर साहब का ध्यान उसकी ओर खिंच गया जी। हजूर जी ने अपने सेवक से कहा, भाई उस गायक को बुलाकर लाओ, इसके आवाज़ में कुछ खास मिठास है। सेवक उसे ले आया जी। हजूर जी ने उससे कहा, भाई क्या कोई सूफ़ी कलाम सुना सकता है? वो बोला, हजूर जी जैसा हुक्म होगा वैसा सुना दूंगा। अब तक जो भी गवाया गया है वो गा चुका है जी। हजूर जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा अब कहाँ का इरादा है? वो बोला, सरदार जी अभी तो जल्दी में हूँ, एक शादी में गाने जाना है, वहाँ कुछ कमाई हो जाएगी। हजूर साहब ने बड़े प्यार से उस गायक से कहा, ठीक है भाई, तू अपने काम पर जा, लेकिन याद रखना तू लौटेगा तो मेरे सामने बैठकर सूफ़ी कलाम गाना ज़रूर। संगत जी, उस गायक को कहाँ पता था कि वो किसी साधारण इंसान के नहीं बल्कि खुद मालिक की मौज में बैठे हुए संत के सामने खड़ा है। उस वक्त हजूर जी एक बेहद ऊंची रूहानी अवस्था में थे जी। ऐसी अवस्था जिसमें हर किसी को शामिल होने का अवसर नहीं मिलता जी। तभी हजूर जी ने उसे मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं तुझे 20 रुपए दे दूं तो क्या करेगा? गायक ने हंसते हुए जवाब दिया, सरदार जी फिर तो सारा दिन यहीं बैठा आपके सामने गाता रहूँगा। गायक ने फौरन अपने वाद्य यंत्र निकाले और सुर छेड़ दिए जी। उसकी आवाज़ गूंजती गई और वातावरण को जैसे रूहानी कर दिया जी। जब उसके सुर पूरे शबाब पर पहुँचे तो हजूर जी ने बड़े प्रेम से पूछा, भाई क्या कभी अंदर के राग भी सुने हैं? वो गायक चौंक गया और बोला, सरदार जी अंदर के राग वो कैसे होते हैं? मैंने तो बस बाहर के ही सुने हैं। हजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर चाहो तो आज सुना दूँ। गायक ने तपाक से कहा, सरदार जी अगर आप सुना सकते हैं तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा।
हजूर जी ने उसे अपने पास बिठाया, उसकी आंखें बंद कराई और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा जी। बस फिर क्या था, कुछ ही पलों में गायक ध्यान की गहराई में डूबता चला गया जी। करीब 1 घंटा बीत गया। जब उसने आंखें खोली तो जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था जी। वो भावुक होकर बोला, और सरदार जी, मैं तो आपको एक आम जमींदार समझता था, पर आप तो रब हो। उसके दिल में तमन्ना उठी कि उसके घर वाले भी उस अनमोल अनुभव का स्वाद चखे। उसने हजूर जी से निवेदन किया, सरदार जी, क्या आप मेरे घर वालों को भी ये आनंद दे सकते हो? हजूर जी ने सहजता से कहा, ज़रूर, पर उसके लिए तुम्हें डेरा ब्यास आना होगा, वहाँ सत्संग सुनने होंगे, सेवा करनी होगी। फिर हजूर जी ने समझाया, भाई, ये सब मालिक की मेहर से होता है। संतों की मौज पर निर्भर है कि कब किसे और क्या देना है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई भजन सिमरन करता हो तभी मालिक कृपा करे। जब मालिक की नज़र करम हो जाती है तो वो किसी का भी अंदर का रास्ता खोल सकता है। मालिक खुद रूहानी मंडलों का राजा है, जो चाहे कर सकता है। बड़े महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, भजन सिमरन करते रहो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अहंकार और वासनाओं से बचे रहो। अगर अंदर का रास्ता खुल भी जाए और मन में ये घमंड आ जाए कि अब हमारी भक्ति पूरी हो गई, अब हम नहीं गिर सकते, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मन ब्रह्मलोक तक जाकर भी गिर सकता है। इसीलिए सच्चा भक्त वही है जो हर पल मालिक की रज़ा में रहे, जिसका मन उसके काबू में रहे। संगत जी, एक और सच्ची घटना याद आती है। हजूर जी जब एक बार इंदौर सत्संग के लिए रवाना हो रहे थे, उनकी फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। उन्हीं दिनों में एक सत्संगी जो नियमित जप करता था, ध्यान में बैठा और अचानक उसके अंदर का पर्दा खुल गया जी। जब ये होता है तो ये सेवक के बस की बात नहीं होती, ये तो मालिक की मौज होती है। वो रूहानी अनुभव में ऐसा डूबा कि ब्रह्मांड के भेद उसे साफ दिखने लगे जी। लेकिन वो अपनी सीमा भूल गया और दूसरे लोगों को अपने अंदर के अनुभव बताने लगा। वो लोगों की वाहवाही बटोरना चाहता था, लेकिन उसी क्षण मालिक ने वो दौलत उससे वापस खींच ली जी। उसका पर्दा बंद हो गया जी। 10 साल तक वो पछताता रहा। जब हजूर जी इंदौर पहुँचे, वो सत्संगी उनसे मिलने गया, हाथ जोड़कर बोला, हजूर जी, मुझसे भूल हो गई। 10 साल से इसका बोझ ढो रहा हूँ, अब बहुत थक चुका हूँ, कृपा करो वो दौलत लौटा दो। हजूर जी बोले, मुझसे नहीं, मालिक से अरदास कर जो तेरे अंदर बैठा है। सब कुछ मालिक के हाथ में होता है। इतना सुनकर वो व्यक्ति जैसे ही बाहर निकलने लगा, अभी गेट तक भी नहीं पहुंचा था कि फिर से उसको वही अनुभव मिलने लगा जो 10 साल पहले मिलते थे जी। 10 साल बाद वही पर्दा फिर खुल गया जी। यही वजह है कि बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि इस रूहानी दौलत को हजम करना आना चाहिए, वरना मन हमें कहीं भी गिरा सकता है। बड़े महाराज जी अक्सर एक मिसाल दिया करते थे। एक आदमी सांप पकड़कर उसकी नुमाइश से अपनी रोज़ी कमाता था। वो जंगल से अलग अलग सांप पकड़ता और शहर में लोगों को दिखाता और लोग उसको पैसे देते। एक बार वो पहाड़ी इलाकों में गया, जहाँ सर्दी के मौसम में उसे एक अजगर दिखा जो ठंड से बिल्कुल जड़ हो गया था। उसने सोचा, इसे शहर ले जाकर दिखाऊंगा तो खूब पैसे मिलेंगे। अजगर बड़ा था, इसीलिए उसने एक आदमी को साथ लिया और दोनों ने मिलकर अजगर को शहर पहुंचा दिया जी। अब अजगर को लाया था तब सुबह की सर्दी थी, पर अब दोपहर की गर्मी में अजगर के अंगों में हरकत होने लगी और जैसे अजगर का स्वभाव होता है, उसने पहला शिकार उसी आदमी को बनाया जिसने उसे लाया था। संगत जी,
ये मिसाल हमें सिखाती है कि हमारा मन भी वैसा ही है जी, मतलब अजगर जैसा है। अगर उसे साध ना सको तो वो किसी भी पल तुम्हें निगल सकता है। हमारा मन भी उस अजगर की ही तरह है। शुरू में तो ऐसा लगता है जैसे ये शांत है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही इसे किसी चीज़ का स्वाद लग जाए ये जाग उठता है और फिर सब कुछ निगल जाता है। हमारी बुद्धि, विवेक, सिमरन, भक्ति, हर वो चीज़ जो मालिक से जोड़ती है उसको निगल जाता है जी। संत महात्मा हमेशा कहा करते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। मन का असल रूप तो ज्योत स्वरूप है, इसे अपनी असलियत पहचाननी चाहिए। मगर परेशानी यही है कि इस मन को हर वक्त किसी न किसी नए स्वाद की तलाश रहती है। कभी इंद्रियों का सुख चाहिए, कभी खाने पीने की लज्जत। आज किसी एक स्वाद में मगन होगा तो कल उसे उबर कर किसी नई लज्जत की खोज में निकल पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं, जब तक मन को इससे ऊंचा, पवित्र और रूहानी स्वाद ना मिले तब तक ये काबू में नहीं आता जी। इसीलिए वो फरमाते हैं, बिना उस रूहानी स्वाद को चखे साधना की असली मिठास का पता नहीं चलता। जब तक हम नाम और शब्द की कमाई करके अंदर जाकर उस मालिक के प्यार का रस नहीं चख लेते, तब तक हमें रूहानियत की असल कदर नहीं होती जी। और जब कदर नहीं होती तो उसे संजो कर भी नहीं रख पाते जी। और यही वजह है कि जब हम नाम की कमाई शुरू करते हैं, मालिक फौरन शब्द की अनुभूति नहीं कराते। वो हमें इंतज़ार करवाते हैं, तड़पाते हैं, क्योंकि जब तक दिल की गहराई से वो पुकार ना उठे, हे मालिक या तो अपने दर्शन दे दे या फिर मुझे अपने पास बुला ले, तब तक मालिक की मेहर की बौछार नहीं होती जी। और अब वो पुकार रग रग से उठती है, तभी मालिक कृपा करते हैं और हमें उस रास्ते के काबिल बनाते हैं जी। लेकिन हमारी हालात देखो, हम तो मन के पीछे भागते रहते हैं, माया की चीज़ें मांगते रहते हैं, सद्गुरु से भी अक्सर कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो यही कि हमें दुनिया की दौलत मिल जाए, जबकि हम जानते हैं कि ये सब तो एक दिन छूट ही जाएगा, पर फिर भी रूहानी दौलत की चाहत नहीं करते जी। संत महात्मा हमें इसी बात से जागरूक करने आते हैं। स्वामी जी ने वाणी में कहा है, जग में घोर अंधेरा भारी। कोई पूछ सकता है, जब चारों ओर इतनी रोशनी है, बिजली है, सूरज चमक रहा है, तो अंधेरा कहाँ है? बाबा जी समझाते हैं, ये अंधेरा हमारे भीतर का, हमारी अज्ञानता का है। हमारी आंखें तो खुली होती है, पर हम फिर भी भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं। जब तक भीतर का दीपक ना जले तब तक हम सच्चाई को देख ही नहीं पाते जी। ये अज्ञानता क्या है? ये है अपनी आंखों के सामने दिखने वाली दुनिया को ही सब कुछ मान लेना, शरीर को ही अंतिम सच समझ बैठना, जबकि ये शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है। जब हम इन चीज़ों को ही सब कुछ मान लेते हैं तभी राह से भटक जाते हैं जी। इसी वजह से हमें भजन सिमरन की कमाई सौंपी जाती है जी, ताकि धीरे धीरे हम इस अज्ञानता के घेरे को तोड़ सके जी। जब तक हम इस घेरे में कैद हैं और मन के कहे पर चल रहे हैं, तब तक मालिक की कृपा पाने के लायक नहीं बन सकते जी। और अगर इंसान खुद ब खुद योग्य बन सकता तो संत महात्माओं की ज़रूरत ही क्यों पड़ती जी। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी और एक बड़ी ही दिल को छू लेने वाली घटना सुनते हैं जी, जो बाबा जी के एक सेवादार की है जी। इस घटना से हमें समझ आएगी कि अगर हम अपने गुरु के भाने में नहीं रहते और मन के पीछे लगे रहते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है जी। ये किस्सा कनाडा का है जी। एक दिन बाबा जी के पास वहाँ का एक सेवादार आया। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी साफ झलक रही थी। बाबा जी ने प्यार से उससे पूछा, बेटा क्यों इतना उदास है? सेवादार सिर झुकाकर कहा,
बाबा जी, मैं तो यहाँ कनाडा आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ ना मेरे पास पैसे हैं ना कोई काम। हर रोज़ की चिंता सताती है। उसकी बेबसी देखकर बाबा जी ने कहा, तो तुझे पैसे की ज़रूरत है, यही बात है ना? सेवादार ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, बाबा जी सच यही है। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, ये तो मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी। सेवादार ने तुरंत कहा, बाबा जी आपका हुक्म मेरे सिर मत्थे हैं, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। असल में ये सेवादार अंदर से मेहनत करने का इच्छुक ही नहीं था जी। वो चाहता था कि बिना पसीना बहाए सब कुछ मिल जाए जी और कनाडा में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सके जी। बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो उसकी मंशा पहचान ही गए थे जी। बाबा जी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया जी। उन्होंने कहा, बेटा एक छोटा सा काम कर, मेरे कमरे से 4 गिलास पानी भरकर ले आ। चारों गिलास एकदम किनारे तक भरे होने चाहिए। सेवादार दौड़ता हुआ गया और चारों गिलास पानी से लबालब भरकर ले आया जी। जब वो बाबा जी को गिलास देने बढ़ा तो बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, ये गिलास तू अपने पास ही रख। 2-2 गिलास अपनी हथेलियों पर रख और पूरब दिशा की ओर चलना शुरू कर। याद रहे, अगर किसी गिलास से पानी की एक बूंद भी ज़मीन पर गिरी तो वहीं रुक जाना और जरा सी खुदाई करना, वहाँ तुझे पैसे मिल जाएंगे। और अगर उतने से काम ना चले तो बचे हुए 3 गिलासों को लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ना और फिर वही करना, पर ध्यान रहे किसी भी सूरत में पश्चिम दिशा की तरफ कदम मत बढ़ाना। सेवादार ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ जी। उसे लगा कि बाबा जी ने उसकी झोली भरने का इंतज़ाम कर दिया। वो चारों गिलास लेकर खुशी खुशी पूरब दिशा की ओर चल पड़ा जी। कुछ दूर जाकर एक गिलास से पानी छलका और वो वहीं खुदाई करने लगा जी। खुदाई में उसे नोटों से भरा एक छोटा बैग मिल गया। उसकी आंखें चमक उठी जी, पर उसने सोचा, इतने से पैसे से भला मेरा जीवन कब तक चलेगा। और फिर उसको याद आया कि बाबा जी ने कहा था कि पैसे कम लगे तो उत्तर दिशा में आगे बढ़ना। यही सोचने के बाद वो उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा जी। वहाँ भी पानी गिरा। फिर उसने वहाँ खुदाई की और इस बार एक बड़ा बैग नोटों से भरा हुआ उसे मिल गया जी। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जी। लालच उसके सिर चढ़ गया जी और वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वहाँ भी उसे एक और बड़ा बैग मिला जी। अब वो लालच में पूरी तरह डूब चुका था जी। तीनों बैग कंधे पर लाद कर उसने सोचा, एक गिलास तो बचा है, क्यों ना मैं पश्चिम दिशा की ओर जाऊं, वहाँ ज़रूर इससे भी बड़ा खजाना मिलेगा। पैसे की लालच ने उसे बाबा जी के हुक्म को भुला दिया कि बाबा जी ने कहा था कि किसी भी सूरत में पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना। लेकिन फिर भी वो लालच के कारण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता चला गया जी। घने जंगल में पहुंचकर आखिर में एक गिलास से पानी छलका। वो खुशी से पागल हो गया जी। तीनों बैग एक और रख दिए जी और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते वो काफ़ी नीचे चला गया जी, पर वहाँ कुछ नहीं मिला जी। उसने सोचा, ज़रूर खजाना और नीचे होगा, और खुदाई करते करते वो एक सुरंग में जा पहुँचा। सुरंग में बहुत अंधेरा था। वहाँ एक कमरा सा बना हुआ था। कमरे में एक आदमी बैठा था। सेवादार को देखते ही वो उठकर बाहर जाने लगा। सेवादार ने उसे आवाज़ दी, भाई रुको, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वो आदमी पलटा और जो उसने कहा वो हम सबको ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए जी। वो बोला, भाई मैं भी तेरी तरह ही लालच में यहाँ आ गया था। पैसे के मुंह ने मुझे भी यहाँ पर ला पटका और अब मैं इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने की राह तलाश रहा हूँ। बाबा जी ने मुझसे साफ कहा था कि पश्चिम दिशा की ओर कदम मत बढ़ाना, मगर उस वक्त
मेरे दिल और दिमाग पर पैसों का ऐसा भूत सवार था कि मैं सब कुछ भूल गया। लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और मैंने अपने सद्गुरु की बात की अवहेलना कर दी। नतीजा ये हुआ कि मैं इस अंधेरी सुरंग में हमेशा के लिए फंसकर रह गया। कई दिन बीत गए। एक दिन मेरा मन बहुत टूट गया। मैंने सच्चे दिल से बाबा जी से अरदास की। मैंने बाबा जी को पुकारा, उनसे माफ़ी मांगी, अपनी अंतर आत्मा में उनसे फरियाद की कि बाबा जी मुझ पर दया करो, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा दो। उसी रात बाबा जी मेरे सपने में आए। उनकी दृष्टि में वही करुणा, वही प्यार था। उन्होंने कहा, बेटा, इस सुरंग से तू तभी आज़ाद होगा जब तुझसे भी बड़ा कोई लालची इंसान इस अंधेरी जगह पर आ पहुंचेगा। तब तक तुझे यहीं रहना होगा। इतना कहकर बाबा जी का स्वरूप मेरे सपने से ओझल हो गया और मेरी आंखें खुल गई। उस रात मैं फूट फूट कर रोया। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि कैसे मैंने गुरु की आज्ञा को ठुकरा कर माया के जाल में फंस गया। उस दिन के बाद मैं बस इसी इंतज़ार में था कि कोई मुझसे भी बड़ा लालची इंसान यहाँ आए और मुझे इस कैद से मुक्त करवाए। और आज वो घड़ी आ ही गई। वो व्यक्ति ये कहकर सुरंग से बाहर निकल गया जी। और अब ये सेवादार वहाँ फंस गया और खुद को कोसने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका दिल पछतावे से भर उठा। वो बार बार खुद से कह रहा था, क्यों मैं धन के मुंह में ऐसा अंधा हो गया कि अपने ही सद्गुरु की बात ही भूल गया। क्यों मैंने उनकी दी हुई सीख को ठुकरा दिया। संगत जी, अब उसे रोने पीटने से क्या होने वाला था। अब तो उसके सामने वही रास्ता बचा था, बस इंतज़ार करना। उस दिन तक इंतज़ार जब तक कोई उससे भी बड़ा लालची वहाँ पहुँच ना जाए। तब तक वो इसी अंधेरे में कैद रहेगा। इसीलिए प्यारी संगत जी, यही तो समझने की बात है। जब भी सद्गुरु हमें कोई राह दिखाए, कोई हुक्म दे, तो उसे अपने जीवन को सर्वोपरि मानना चाहिए। किसी भी कीमत पर लोभ में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि अपने गुरु की बात को ही भूल जाएं। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, चाहे बैंक में 5 लाख जमा हो या 50 करोड़, अंत में पेट में तो वही 2 रोटी ही जानी है। जिस धन को हम अपनी असली दौलत समझकर जोड़ते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है जी। ये सच है कि हमें अपनी आमदनी में से कुछ बचा कर रखना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। लेकिन हम लोग अक्सर उस जमा पूंजी पर घमंड करने लगते हैं। हमें लगता है कि यही धन दौलत सब कुछ है, इससे बड़ा कुछ नहीं। मगर संगत जी, हमें 2 बातें जीवन भर याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि मौत सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता, और दूसरा, नाम की कमाई ही असली पूंजी है जी, बाकी सब छलावा है। हाँ, जब तक इस संसार में हैं, हमें परिवार को पालने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है जी। लेकिन ये ज़रूरत इतनी भी ना बढ़े कि हम पैसे के पीछे अंधे हो जाए और अपना सच्चा मकसद ही भूल बैठे जी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा हाल भी इस सेवादार जैसा ही होगा जी। इसीलिए गुरु की बात मानकर जीवन जियो जी। उनकी आज्ञा को अपने जीवन का सिरमौर बनाओ जी। संगत जी, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें जी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं जी, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।